हेलो छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पाठ 5, है ना, जिसका शीर्षक था दो पहलवान। आपको याद होगा, है ना। हमने उसमें पढ़ा था दो पहलवान, जिसमें दो पहलवानों की कहानी थी। एक पहलवान बुद्धिमान था और दूसरा ताकतवर था, पहलवान था, है ना। तो एक ने बुद्धि से काम लिया, एक ने ताकत से काम लिया। तो जीत किसकी हुई? बुद्धि से कार्य करने वालों की जीत हुई थी। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ। दंगल। दंगल का अर्थ होता है कुश्ती। आपने देखा होगा, अधिकतर अखाड़े होते हैं जहाँ पर कुश्तियों की व्यवस्था की जाती है। खुदी खुदी सी मिट्टी होती है और हल्की गीली मिट्टी भी होती है। तो दंगल का अर्थ होता है कुश्ती। पुरस्कार, इनाम, उपहार या भेंट। स्पेलिंग देखते रहेंगे कि किस तरह से आपको लिखना होता है। पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी सभी तत्व मौजूद हों, है ना। ऐसा भोजन होता है जिसमें सभी वो ज़रूरी तत्व मौजूद होते हैं जो कि भोजन में होने चाहिए। अच्छे भोजन में, संतुलित भोजन में होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं पौष्टिक भोजन। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, पौष्टिक कैसे लिखना है। चलिए आगे। सामान्य का अर्थ होता है साधारण। अरमान, इच्छा, लालसा या कामना, है ना। तो अरमान का वाक्य प्रयोग आप किस तरह से कर सकते हैं? इसका अर्थ समझने पर आप अच्छी तरह कर पाएंगे। इच्छा या लालसा या कामना। हिम्मत, ताकत, वीरता, बहादुरी या साहस। मुकाबला, प्रतिस्पर्धा, होड़ या प्रतियोगिता, ना। ऊंचे स्वर का अर्थ होता है तेज आवाज में बोलना। ऊंचे स्वर में कहा मतलब तेज आवाज में बोला। नियंत्रण मतलब काबू, कंट्रोल। गप्पी का अर्थात बड़ी बड़ी बातें करने वाला, ठीक है। देखिए, ये मुहावरा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। क्या है ये? मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होता है? करारा जवाब देना या मुंहतोड़ जवाब देना। तो हो सकता है अभ्यास में आपको याद रखना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? करारा जवाब देना या मुंहतोड़ जवाब देना। ये करारा जवाब देना शब्द आपके पाठ में आ चुका है दो पहलवान में, तो याद रखेंगे। दूसरा है नाम डुबोना। ये भी क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ है इज्जत गंवाना, ठीक है। गंवाने में ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, अर्थात अनुनासिक। अगला है पीठ थपथपाना। ये भी क्या है? एक मुहावरा है और जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये तीन मुहावरे हैं, जिसका पहले मुहावरे का अर्थ है ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना या मुंहतोड़ जवाब देना। नाम डुबोना अर्थात इज्जत गंवाना। पीठ थपथपाना अर्थात शाबाशी देना। चलिए अब हम देखेंगे बोध प्रश्न। तो आपने यदि ध्यान से पाठ को पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको बोध प्रश्न एक बार में ही समझ आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। किसने बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे, ना। तो किसने जीते थे? धरती पटक सिंह ने अनेक बलशाली पहलवानों को हरा करके अनेक पुरस्कार जीते थे। तो वो कौन था? धरती पटक सिंह। दूसरा है धरती पटक सिंह के नाम से कौन नहीं डरता था? तो मुखजोर सिंह नहीं डरता था। अगला प्रश्न है, धरती पटक सिंह के नाम से कौन नहीं डरता था? तो मुखजोर सिंह नहीं डरता था।
तीसरा प्रश्न है, धरती पटक सिंह ने रास्ते में कहाँ खाना खाया? कहाँ खाना खाया था? ढाबे पर खाना खाया था, है ना। और उसने ढाबे का सारा आटा खा गया था। तालाब में प्रतिदिन पानी पीने कौन आता था? हाथी आता था, आपने पाठ में पढ़ा होगा। मुखजोर सिंह के घर के सामने किसका पेड़ था? खजूर का पेड़ था। खजूर का पेड़ था, और जिसे धरती पटक सिंह उखाड़ कर ले गया था छड़ी समझकर कि ये मेरी छड़ी है। लेकिन मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा था मेरे पिताजी का दातुन उखाड़ कर लिए जा रहा है। तो खजूर का दो प्रयोग हुआ है, एक ने छड़ी कहा है और दूसरे ने दातुन कहा। बुद्धिमानी से काम कौन लेता था? मुखजोर सिंह। तो ये थे हमारे शब्दार्थ और बोध प्रश्न। चलिए अब देख लेते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? तो आप जानते हैं धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम और पौष्टिक भोजन करता था। तो धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? पहले नंबर पे घंटों व्यायाम करता था और दूसरा पौष्टिक भोजन करता था। ध्यान रखेंगे पौष्टिक भोजन की स्पेलिंग गलत ना हो और घंटों व्यायाम की स्पेलिंग गलत ना हो, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज सुनकर डर के कारण अपने घर से भाग गया, है ना। पिछले दरवाजे से वो मुखजोर सिंह की आवाज सुनते ही, धरती पटक सिंह की आवाज सुनते ही मुखजोर सिंह पिछले दरवाजे से भाग गया था। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? माँ का अर्थ क्या है यहाँ पर? मुखजोर सिंह की जो पत्नी थी वो, उसका यहाँ पर माँ उस बेटे की माँ थी, इसलिए यहाँ पर प्रश्न में माँ का प्रयोग किया गया है। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। तुम इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दो। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? मुखजोर सिंह को लगा कि उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को करारा जवाब नहीं दिया, इसलिए मुखजोर सिंह ने बेटे को नदी में फेंकने की बात की। लेकिन बाद में उसे समझ आया कि हाँ, उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को करारा जवाब दे दिया है, इसलिए वो उसे माफ कर देता है। धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर से क्यों भाग खड़ा हुआ? धरती पटक सिंह को लगा कि कुश्ती में मुखजोर सिंह उससे ज्यादा बलशाली है, इसलिए वह डर के कारण उसके घर से भाग गया। क्योंकि मुखजोर सिंह के बेटे ने हाथी को चूहा और खजूर के पेड़ को दातुन बताया था, इसलिए मुखजोर सिंह और डर गया। इसलिए धरती पटक सिंह और डर गया और वह मुखजोर सिंह के घर से भाग गया। अगला प्रश्न है, बुद्धि बल से भी अधिक बड़ी होती है, कैसे? आप अपने विचार लिखिए। विद्यार्थी स्वयं करें, इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। यदि आपके पास पेंसिल और नोटबुक की व्यवस्था है तो आप इसका उत्तर लिख के मुझे ज़रूर भेजेंगे, ठीक है, क्लासरूम ऐप में, और मैं देखूंगा कि आपने क्या लिखा। तो प्रश्न नंबर 6, यदि आपके पास पेंसिल और नोटबुक की व्यवस्था है तो आप करके मुझे दिखाएंगे। कम से कम 30 शब्दों में उत्तर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे 30 शब्दों से कम ना हो। चलिए अब है प्रश्न, पाठ में आए 4 विशेषण और विशेष शब्द लिखिए। अब हमें समझना है विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है ना? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए,
विशेषण है सारा आटा। तो मैंने कहा था आटा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इसलिए सारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो सारा आटा में विशेषता किसकी बताई जा रही है, आटे की, इसलिए आटा क्या हो गया, विशेष हो गया। इसी तरह से पौष्टिक भोजन, पौष्टिक विशेषण, विशेष भोजन। सामान्य व्यक्ति, सामान्य विशेषण, व्यक्ति विशेष। बलशाली विशेषण, पहलवान विशेष। गहरी नींद, गहरी विशेषण, नींद विशेष। इस तरह से ये शब्द आप बुक में जो चैप्टर है, पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि ये शब्द कहाँ कहाँ आए हैं और उन शब्दों को छांट करके आप नोटबुक में लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ में से इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। कहाँ से ढूंढेंगे आप, बुक से ढूंढेंगे। इस चैप्टर में सरोवर किसे कहते हैं, तालाब को कहते हैं। दिवस किसे कहते हैं, दिन। गृह, घर। साहस, हिम्मत। तो ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। चाहे गृह कहिए, चाहे घर कहिए, चाहे साहस कहिए, चाहे हिम्मत कहिए, चाहे सरोवर कहिए, चाहे तालाब कहिए, चाहे दिवस कहिए, चाहे दिन कहिए, एक ही बात है। तो समान अर्थ वाले शब्द हो गए सरोवर, तालाब, दिवस, दिन, गृह, घर, साहस, हिम्मत। तो छात्रों अब आपको 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये आपके लिए गृह कार्य है जिसके उत्तर आप अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं गृह कार्य। पहला प्रश्न है, 2 पहलवान पाठ से आपने क्या सीखा, है ना। ये जो पाठ है 2 पहलवान, इससे आपको क्या शिक्षा मिली वो बताना है, ठीक है। तो आप बताइए कि आपने क्या सीखा। और दूसरा, कोई ऐसी घटना बताइए जब आपने समझदारी से कोई समस्या सुलझाई हो। ऐसी घटना के बारे में बताना है जब आपने कोई समझदारी से किसी समस्या को शॉर्ट आउट किया हो, किसी समस्या को सुलझाया हो। तो ये 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे यदि आपके पास पेंसिल और नोटबुक है तो, वरना आप इसके उत्तर मम्मी पापा को सुनाएंगे, ठीक है छात्रों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में व्याकरण खंड लेकर। धन्यवाद छात्रों, टेक केयर, बाय बाय।